जय बिहारी जी की, राधिका हिमांशु जी को, दोनों को, श्री हरदास राधिका को भी हिमांशु को भी। राधे राधे श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। जय बिहारी जी की। खुशी सोलंकी को जय बिहारी जी की। अरे वाह, वेरी गुड, बनाइए बनाइए। राधे राधे गोलू को, जय बिहारी जी की। गोलू की मम्मी को, राज शर्मा की मदर को जय बिहारी जी की। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय बिहारी जी की। हाँ जी, सर्च नितिन सांवरिया गोस्वामी टू सब्सक्राइब और चैनल, यूट्यूब चैनल। चलिए, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ गिरिराज जी पर माथा टेकेंगे, और आज क्योंकि मुड़िया पूनों का मेला है और काफ़ी लोग गिरिराज जी पर जाते हैं, तो वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ माथा टेक लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं पीछे गणेश जी पर। और बाकी मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज ठाकुर जी ने फूलों की पोशाक, फूलों का श्रृंगार, दोनों चीज़ धारण हुई है। फूलों की पोशाक है, फूलों का श्रृंगार है, और उसका वर्णन हमने, जो पूरा पिक्चराइजेशन जो भी हमने वीडियो बनाई है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो आप सभी लोग ज़रूर देखिए, बहुत आनंद आएगा। और आरती के बाद जब शयन होंगे ठाकुर जी के, हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। हमने फूल बंगले की भी वीडियो बनाई है, और आज का जो फूल बंगला है बिहारी जी का, उसमें फ्रूट्स लगे हैं, यानी केला लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, केले का और फूल का बंगला है ठाकुर जी का। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दर्शन करने आए हैं श्री हरदास। तो अभी भोग लगेगा एक बार गणेश जी का, तो जब तक हम थोड़ा इस तरफ फेस कर लेते हैं, भोग लगने लग जाए, जब तक हम यहाँ से एक बार दरबार देखते हैं। ये देखिए, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ खड़ा होना मना है, और आज ये टाइम है कि यहाँ खड़े होने के लिए कोई नहीं है। ये भी एक चमत्कार कहिए, ये भी एक ठाकुर जी का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ठाकुर जी नाराज़ हैं शायद भक्तों से, या ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी ने कुछ चीज़ों को बदला है। बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी भी, और ठाकुर जी ने बदला है बहुत सी चीज़ों को। जो लोगों को, काफ़ी लोगों को ये था कि हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और हम आते हैं हर महीने, उन सब का जो मतलब एक शेड्यूल था वो सब कुछ चेंज कर दिया बिहारी जी ने, सब कुछ बदल दिया। तो आज जब यहाँ लिख रहा है यहाँ खड़ा होना मना है, तो ये उस टाइम के लिए था जब यहाँ पर लोग खड़े हो जाते थे और भीड़ बनती थी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ खड़े होने के लिए भी कोई नहीं है, एक वक्त था। अरे वाह, अब हम लोग थोड़ा सा प्रसाद लेंगे। गणेश जी का प्रसाद पाया है।
काफ़ी लोगों ने जो बिहारी जी के चरण स्पर्श करना चाहते थे सुबह कर ही थे कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने। अभी हम उनको शाम को भी करा देते हैं। और वैसे अच्छा है कि आप लोग अभी नहीं आ रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ काम भी चल रहा है मंदिर में, तो आप लोग चरण पे माथा टेक लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं स्वामी हरदास जी के पास ऊपर। जिन लोगों ने स्वामी हरदास जी को गुरु बनाया हुआ है और आज वो वंचित हैं दर्शन से, तो वो लोग चरण स्पर्श और उनके दर्शन कर सकते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया था बिहारी जी का चित्रपट है, और जब यहाँ से राधाष्टमी के दिन सवारी निधवन जाती है शाम के टाइम, तो यही चित्रपट बिहारी जी के रूप में बिहारी जी साक्षात इस चित्रपट में स्वामी हरदास जी को उनका बर्थडे विश करने जाते हैं। और इसके साथ में बताना चाहता हूँ, जैसे आप ये देख रहे होंगे पीछे स्वामी हरदास जी का जो चित्रपट है ये वाला, जब बिहार पंचमी पर, यानी कि बिहार पंचमी को बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव है, जिस दिन वो प्रकट हुए थे बिहार पंचमी के दिन, तब उस दिन ये चित्रपट यहाँ से पहले निधवन जाता है और फिर एक दिन पहले, और फिर जिस दिन बिहार पंचमी होती है उस दिन ये चित्रपट बिहारी जी को विश करने के लिए आते हैं, मतलब स्वामी हरदास जी के रूप में। स्वामी हरदास जी साक्षात इस चित्रपट के सहारे, चित्रपट के साथ स्वामी हरदास जी विश करने आते हैं, इस चित्रपट के रूप में बिहारी जी को विश करने आते हैं बर्थडे, और उस दिन लंच साथ में करते हैं, क्योंकि उस दिन में सवारी निकलती है, चाव निकलती है। और जिस दिन बिहारी जी विश करने जाते हैं उस दिन रात्रि में सवारी निकलती है और डिनर साथ में करते हैं बिहारी जी और स्वामी जी। तो आज स्वामी जी के दर्शन कीजिए। तो जो लोग स्पर्श करना चाहते हैं स्वामी जी को वो इस तरीके से कर सकते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। फिर से हम आपको मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे। काफ़ी भक्तों ने यहाँ बैठ के भी दर्शन किए होंगे, तो बताइए किन किन भक्तों ने यहाँ बैठ के दर्शन किए हैं। ये इस ऊपर गैलरी में बैठ के यहाँ से सामने से ठाकुर जी को निहारा है, ये आप देख सकते हैं। ये बच्चे भी यहाँ दर्शन करने आए हैं। जय बिहारी जी की बोलो। नहीं, ये वाले अंकल ने बुलाया हमें, तो बोलो राधे राधे। राधे राधे, ये अंकल ने बुलाया हमें। बहुत सुंदर, आप भी बोलो जय बिहारी जी की। देख लियो, ये यूट्यूब पे आ गया। चलिए जी, अब हम नीचे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था,
जैसा कि हमने बताया था कि आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल है, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमने ठाकुर जी को बहुत सुंदर फूलों की पोशाक धारण कराई है। श्रृंगार भी जो है उनका श्रृंगार भी जो है ठाकुर जी का वो भी फूलों का है। और आज गुरु पूर्णिमा को यहाँ ब्रिज में मुड़िया पूनो भी कहते हैं, और मुड़िया पूनो का मेला लगता है गोवर्धन जी पे, गिरिराज जी पे। तो आप जो लोग गोवर्धन जी, गिरिराज जी वहाँ नहीं गए हैं, नहीं जा पाए हैं, तो हम उनको यहीं से गिरिराज जी के दर्शन करा देते हैं। और ये गिरिराज जी बिहारी जी मंदिर की नींव रखी गई थी, तब आए थे, तब निकले थे, मतलब प्रकट हुए थे। उनके साथ साथ गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, सारे ठाकुर जी आए थे। अब हम चलते हैं चौखट पे माथा टिकवाने के लिए। पहले मतलब जो चौखट अभी खुलेगी जब चलेंगे अंदर। अभी हम बिल्कुल बिहारी जी के सामने उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से आप सभी लोग ठाकुर जी के पर्दे के पीछे उनको निहार सकते हैं और कह सकते हैं उनसे कि वो आपको दर्शन दें। तो वो साक्षात इस पर्दे से खुद ही आपको स्वतः ही दर्शन देंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर्दा आया हुआ है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर्दा आया हुआ है। जिन भक्तों को नहीं पता है कि आज ठाकुर जी की पोशाक, तो कृपया वो यूट्यूब पे वीडियो देखें हमारी। नितिन सांवरिया गोस्वामी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, नितिन सांवरिया गोस्वामी, और वो देख सकते हैं। ये जो इन छोटे गोसाई जी का दो हैं, ये इनका नाम है, एक का केशव, एक का माधव। और ये इनके जो फादर हैं वो इस तरफ, ये जो बैठे हुए हैं गोस्वामी जी बैक साइड करके, ये हैं कज़न है मेरे, वो के बच्चे हैं ये श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हाँ जी, ये दोनों मेरे को फॉलो कर रहे हैं। और चलिए आप लोग दर्शन कीजिए बिहारी जी के इस पर्दे के, निहारिए ठाकुर जी को। और मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा बहुत ही एक पर्व है, एक बहुत अच्छा पर्व है और इसकी बहुत महत्वता है। ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और आप हर चीज़ में, हर फील्ड में हमको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे हम भक्ति करें, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएं, या ठाकुर जी से लगन भी गुरु ही लगवाते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन करने आते हो तो आपको एक माध्यम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप चाहें कुछ भोग लगाए हैं, आप चाहें कुछ भोग लगा रहे हो ठाकुर जी का, आप अगर डिब्बा लाते हैं तो आपको एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, वो गोस्वामी जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक गोस्वामी जी की ज़रूरत पड़ती है और भोग लगाने के लिए। तो ऐसे ही ज़िंदगी में गुरु की, हेलो आवाज़ आ रही है? तो ऐसे ही ज़िंदगी में गुरु की महत्वता बहुत है, गुरु की अहमियत बहुत है, गुरु की ज़रूरत हमेशा हमको पड़ती है। फिर चाहे जैसे देखिए, मैंने बॉडी बिल्डिंग की लाइन चूज़ करी थी तो मेरे को भी एक कोच की ज़रूरत पड़ी थी, और वो ज़रूर पड़ती है, क्योंकि अगर हमको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो उस लक्ष्य के लिए हमको एक कोई चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है जो हमको उस लक्ष्य तक पहुंचा सके, हमको सही रास्ता दिखा सके। हम कहीं भटक रहे हो तो वो हमको बता सके कि तुम यहाँ भटक रहे हो, यहाँ तुम गलत हो, ये चीज़ें हमको बता सके। और उसके लिए कोच की, एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग आ चुके हैं बिहारी जी के द्वार पर।
श्रीमद कुंज बिहारी नमः, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। और यहाँ से आप चौखट के दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी के। आप दोनों मैचिंग में हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी नोटिस किया है कि हम मैचिंग में हैं। और ठाकुर जी का भोग आ चुका है, आचमन करा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, अब सेवा करते हैं और बाकी फिर हम वीडियो डालेंगे और कल फिर सुबह 11 बजे लाइव मिलेंगे। जय बिहारी जी की श्री हरदास।